इस बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 24 बना हुआ है। कर्नाटक से बड़ी खबर, हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कर्नाटक में हिजाब पर बैन प्रतिबंध जारी रहेगा। हिजाब विवाद पर सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं कर्नाटक हाई कोर्ट ने। हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, यह भी कहा है अपने आदेश में। साथ ही स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का आदेश सही है, लेकिन अभी बड़ी जिम्मेदारी कॉलेज और स्कूलों के ऊपर आन पड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ इसका विरोध भी शुरू हो गया है। जिन मुस्लिम छात्राओं ने याचिका लगाई थी बैन हटाने के लिए, अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। तो कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो इसका स्वागत भी कर रहे हैं। बीजेपी ने भी स्वागत किया है कि इससे शांति बनी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो छात्र हैं उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, इस तरह के किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सीनियर एडवोकेट हैं संजय चड्ढा साहब मौजूद हैं, साथ ही फैजान रजा चेयरमैन मौलाना मुफ्ती मंजूर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से संजय चड्ढा जी, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। इस डिसीजन को आप कैसे देख रहे हैं? फिर उसके बाद मैं मौलाना साहब के पास जा रही हूँ। देखिए, इस निर्णय में विपनेश जी, जैसा अभी हमारे अदर दूसरे सहयोगी भी बता रहे थे, एसेंशियल लीगल प्रैक्टिस क्या है रिलीजन की, इसको महत्व, अगर कोई प्रोटेक्शन जैसा कि आर्टिकल 25, 26, 27 वगैरह में रिलीजन प्रैक्टिस करने का, प्रीच करने का एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। जब वो राइट दिया जाता है तब ये देखा जाता है, कोर्ट इस चीज का अवलोकन करती है, वो देखते हैं कि क्या किस स्थिति में इस पर्टिकुलर जिसे कहते हैं कि क्या ये चीज जो प्रैक्टिस है ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है। अगर वो प्रैक्टिस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होती है तो प्रोटेक्शन दिया जाता है। यहां पे जो मुख्य मुद्दा था, क्या हिजाब एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, तो कोर्ट ने अवलोकित किया, कुरान को देखा, तमाम हदीसों को देखा और तमाम चीजों को जो रिलीजियस प्रैक्टिस कस्टम्स हैं उनको चेक किया और उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचे कर्नाटक हाई कोर्ट। 3 जजेस थे इसमें, फुल कोर्ट बेंच क्रिएट की गई थी स्पेशली इस मैटर के लिए। ठीक है, मैं मौलाना मुफ्ती साहब से भी रिएक्शन चाहूंगी। मैं जल्दी से आपके पास आ रही हूं। मौलाना मुफ्ती साहब, आप कैसे देख रहे हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले को कि बैन जारी रहेगा कर्नाटक में? देखिए, 2 अहम बातें आपके व्यूअर के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर में वातावरण ख़राब ना हो, हर एक को अपने अपने दिलों के ऊपर में कंट्रोल रखना चाहिए और बहुत जज्बाती नहीं होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हाई कोर्ट ने जो फैसले सुनाए हैं, एसेंशियल पार्ट कह करके कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में यूसीसी के रास्ते खोलने की बात लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें ओपन करने की तैयारी हो रही है। अब मुल्क में नकाब कौन पहनेगा, नहीं पहनेगा, क्योंकि एसेंशियल पार्ट रहा ही नहीं, तो अब तो इसके ऊपर में बैन भी लगना चाहिए। तो ऐसे सूरत हाल में हमें यह सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं किसी के जज्बात को ठेस भी नहीं पहुंचना चाहिए। कोर्ट के आगे दरवाजे खुले हैं, जजमेंट की कॉपी आने दीजिए, इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। चूंकि मुल्क के अंदर में वातावरण कहीं खराब ना हो, इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसी आवाज नहीं हो जिसकी वजह से किसी को तकलीफ पहुंचे। एक बात हमें याद रखना चाहिए और जहन नशी कर लेना चाहिए कि एसेंशियल पार्ट क्या है, ये उसके एक्सपर्ट ही ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। और कुरान के अंदर में किस तरीके से पर्दे का निजाम बनाया गया है या पर्दे का हुक्म है, इस बात को पूरी दुनिया जानती है और समझती भी है। ऐसे सूरत हाल में कुछ भी कहना काबिल मौलाना मुफ्ती साहब, आपने कम शब्दों में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। हम भी यही कह रहे हैं कि पहले जो ऑर्डर है उसकी डिटेल में जाएंगे, उसके बाद इसकी बारीकियां क्या है, ये बहस का विषय अब है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।